तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप एक गियर मोटर बनाइए, वो भी एकदम लो प्राइस में। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा गियर मोटर बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा। जो ये गियर मोटर छोटा नहीं, वैसे बड़ा है, दिख रहा है छोटा। और गाइस इसका जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा है, और हमने इसे ओनली 20 रुपये में बनाया है। जी हाँ, ओनली 20 रुपये में। और गाइस इसकी फुल गारंटी है, आप इसे 20 रुपये में बना लोगे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, भाई ये जो आपने जो गियर सिस्टम लगाया हुआ है ये मुझे कहाँ मिलेगा? तो गाइस आपको ये आपके आसपास ही मिल जाएगा, मतलब आपको पूरा मिल जाएगा, मतलब आसपास ही आपको मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब कहाँ मिलेगा, तो गाइस इसके लिए आपको पूरा वीडियो फुल देखना पड़ेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि आपने वीडियो डिसलाइक क्यों किया है। और गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसके बाद घंटी का करना है उसको आपको ऑल पे सेट कर लेना। तो लाइट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस अभी इस गियर मोटर को बनाने के लिए पहले हमें गियर की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पे इस तरीके का गियर बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं। और गाइस ये वाला जो गियर बॉक्स है आपको मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं ऑटो स्विंग मोटर। मतलब ये कूलर में लगा हुआ होता है, और मैंने यहाँ पे 20 रुपये में इसे परचेस किया था। तो गाइस आप इसे खराब भी ले सकते हो, पुराने भी ले सकते हो, मतलब 20 से 30 रुपये में आपको ये नॉर्मल तरीके से मिल जाएगा। और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिलेगा, जहाँ पे मतलब कूलर रिपेयर होता है, वहाँ पे आपको ये मोटर मिल जाएगा इजी तरीके से। जो गाइस हवा की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस मोटर का यूज़ किया जाता है, कूलर की हवा की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए। तो भी क्या करना, सिंपल तरीके से इसका जो बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं। तो पेज की हेल्प से यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो ये गियर बॉक्स यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे एक मेटल में 2 गियर दिए गए हैं इसमें। तो ये ऊपर वाला सबसे बड़ा जो गियर है, यहाँ पे एक मेटल का दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ने वाला है इस वजह से। और नीचे की साइड में यहाँ पे भी ऊपर साइड में एक मेटल दिया हुआ है छोटा सा। तो गाइस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस तरीके से आपको निकालना है उसी तरीके से आपको वापस से इसमें लगा देना है। अगर आप उल्ट पुल्ट कर देते हो तो आपसे ये बनेगा नहीं। तो गाइस आप ध्यान रख लेना। अगर आपको कलेक्शन करना आता है तो खैर कोई बात नहीं, आप कैसे भी नहीं रख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और जितने भी इसके यहाँ पे एक स्टैंड सा है, मतलब गियर स्टैंड, इसको भी हमें बाहर निकाल लेना है। और गाइस इसको आराम से बाहर निकालना है, क्योंकि इसमें जो पिन लगी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो आपको साइड में इन सभी गियर्स को बाहर रख लेना है। और बीच में भी यहाँ पे एक छोटा गियर निकलेगा, और इसमें यहाँ पे साइड में जो एक कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल को भी हमें बाहर निकाल लेना है। तो गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है, इस कॉइल को आपको फेंकना नहीं है, आपको इसे साइड में रख लेना है, बाद में ये भी हमारा काम आने वाला है। इसके बीच में भी यहाँ पे लगा हुआ है एक मैग्नेट छोटा सा, तो इसको निकाल के फेंक देना, ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 5 गियर ले लिए हैं, मतलब 5 गियर इसमें निकले हुए थे, और एक गियर यहाँ पे बड़ा वाला है, जो कि यहाँ पे 6 बार रिडक्शन होने वाला, मतलब हमारी मोटर की पावर की काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो भी क्या करना है, इसके बीच में यहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट को हमें यहाँ पे निकाल लेना है। शाफ्ट का हमारा कोई काम नहीं है। तो भी क्या करना है, जो साइज़ के हिसाब से आपकी जो शाफ्ट है मोटर की, जो आपकी मोटर की शाफ्ट है, उस शाफ्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे होल कर लेना है। मतलब आपकी मोटर की शाफ्ट इसके अंदर चली जानी चाहिए। तो मतलब मैंने यहाँ पे छोटा सा होल कर लिया, क्योंकि मेरी मोटर का जो साइज़ है वो इस तरीके का ही है। मतलब यहाँ पे छोटी मोटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे किसी भी बड़े मोटर का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे छोटा मोटर पड़ा हुआ था, तो मैं इसी मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन तब भी गाइस काफ़ी ठीक है, मतलब इसका भी पावर काफ़ी गुना बढ़ा देगा गियर बॉक्स। तो मतलब यहाँ पे छोटा वाला जो गियर है इसको यहाँ पे इस पर लगाना है। तो लगाने के लिए पहले आप क्या करना है, एक बार चेक कर लेना, मतलब हमारा जो शाफ्ट इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मेरे यहाँ पे चला जा रहा है। तो भी क्या करना है, इसको नीचे की साइड में से इस मोटर को लगाएंगे इस तरीके से, और जो हमारा छोटा वाला गियर है इसको भी ऊपर से लगा लेना है। तो इसको भी चिपकाने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा फेविक्विक डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी मोटर की शाफ्ट है इससे बड़ी तरीके से अटैच हो जाएगी, बाद में हमारी ये स्लिप नहीं करने वाली है। तो गाइस आपको लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे मोटर की जो शाफ्ट है इसके नीचे की साइड में ना चिपक जाए। तो एक बार आपको घुमा के भी देख लेना, ये हमारा बड़ी तरीके से राउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, इस कॉइल को आपको फेंकना नहीं है, तो इसका मतलब साइड वाले वायर को कटिंग कर लेना है। तो गाइस हमने इस कॉइल को जिस तरीके से निकाला तो उसी तरीके से हम इसको सेटअप कर देंगे। कुछ यहाँ पे इस तरीके से हम लगा लेंगे। और इसके बाद क्या, हमारा जो गियर बॉक्स का जो स्टैंड है उसको भी हम यहाँ पे लगा लेना है। तो आपको गियर बॉक्स स्टैंड उसी तरीके से लगाना जैसे आपने इसे निकाला था। नहीं बाद में जो हमारा गियर है या मतलब सेटअप नहीं आएगा सही तरीके से, नहीं बाद में बोलो मेरे से लग नहीं रहा है। तो नहीं लग रहा तो आप वीडियो में एकदम ध्यान से देखो गाइस, आपको समझ में आएगा। मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो गाइस पहले वाले गियर से पहले हम यहाँ पे दूसरे वाले गियर लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला गियर लगेगा। इसको मतलब थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है हल्का फुल्का। तो इस तरीके से हम पूरे गियर का यहाँ पे कलेक्शन कर लेते हैं, मतलब सभी को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस अगर आपको वाला वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल में तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ बन चुका है ये। तो देखिए गाइस, तो अभी क्या करना है, जो नीचे वाला हमारी जो ये मोटर है, इस मोटर को भी यहाँ पे सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए भी एकदम बीचों बीच आपको यहाँ पे लगा लेना कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा कोई सी भी आपको लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी चीज़ लेनी है, और यहाँ पे इस तरीके से हम लगाएंगे कि जो हमारा मोटर है कहीं पे भी साइड में टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और इसके बाद इसमें हल्का सा फेविक्विक डाल देंगे। मतलब आपको मोटर को एक बार सेटअप करना तो हल्का तरीके से, मतलब आपको एक बार चेक भी कर लेना कि मतलब हमारे गियर इसमें सभी फिट आ रहे हैं, सभी राउंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है, आपको कोई से भी बुरादा लेना है। तो मतलब मेरे पास लोहे का घिसा हुआ बुरादा है, जो लोहा हम काटते हैं ना, उसमें जो बुरादा निकलता है वही मैं डाल दे रहा हूँ। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक का भी डाल सकते हो। तो क्या करना, जो हमारे बड़ा वाला गियर है इसको भी हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। मतलब जो हमारा मोटर है वो बन के एकदम तैयारी हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो मोटर है इसका हम सेटअप हो गया है, मतलब पूरा एकदम फिटफाट गजब तरीके से। मतलब देखिएगा इस मोटर भी कितना गजब लग रहा है देखने में।
तो मतलब इसको भी हम प्लास से दाब लेंगे, बढ़िया तरीके से आपको दाब लेना गाइस। जैसे ये लगा हुआ तो वैसे ही आपको लगा लेना है। अगर आप ढीला रखते हो तो जो आपका गियर बॉक्स से खुल सकता है। तो फाइनली गाइस अभी मैं इस गियर मोटर की टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे 6 बोल्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे गाइस जैसे मैं यहाँ पे पीछे साइड में वायर लगाऊंगा, जो हमारा मोटर है कुछ बड़े तरीके से यहाँ पर रन कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। और गाइस अगर इसका टॉर्क अगर देखा जाए तो अगर हम प्लास से यहाँ पे दबाते हैं तो गाइस बहुत ही मुश्किल से मतलब ये रुकता है, मतलब थोड़ा बहुत पावर इसका कम होता है। तो गाइस अगर प्लास से तो आप कोई भी मोटर को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ना तब भी काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है जब ये मोटर हल्का सा जो इसका स्पीड है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके से मतलब बड़ी तरीके से रन कर रहा है ये। अगर इसका टॉर्क भी बहुत ही ज़्यादा हैवी, अगर आपको इसका टॉर्क और बढ़ाना है तो क्या करना है, इसका जो पीछे यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है आपको इस मोटर को चेंज कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एकदम कबाड़ा मोटर लगाया जब इसमें इतना ज़्यादा टॉर्क है गाइस। अगर आप सोचिए यहाँ पे और बढ़िया मोटर लगा दे तो इसका जो टॉर्क है वो इतना ज़्यादा होता है। बस इसमें से गाइस इसका जो आरपीएम है वो थोड़ा कम है। अगर आपको आरपीएम ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और हाई आरपीएम का मोटर यहाँ पे लगा गियर मोटर बनाने का तरीका कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको मोटर का जो टॉर्क अगर और ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, इसके पीछे साइड में यहाँ पे जो ये मोटर लगा हुआ है आप इस मोटर को चेंज कर देना। तो हमने यहाँ पे एकदम बहुत ही बकवास एकदम घटिया क्वालिटी का मोटर लगाया जिससे इसका जो टॉर्क बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। अगर आप इसमें कोई और अच्छा मोटर लगाते तो उसका जो टॉर्क और भी अच्छा आएगा। तो जैसे गाइस आपको ना पूरा मार्केट में पूरा गियर बॉक्स से बना हुआ मिल जाएगा, पीछे साइड में सिर्फ आपको एक मोटर ही लगाना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, कुछ ज़्यादा भी नहीं है ना। तो अब ये ट्रिक आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद एक घंटी का आएगा ना आएगा उसको आपको ऑल पे सेट कर लेना। इससे क्या होगा, मैं अपनी जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।